लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है? रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। रिस्पेक्टफुल का मतलब सबको चाहिए होती है रिस्पेक्ट, ठीक है। वो चाहे मदर हो, न्यूबॉर्न हो, या फिर कोई एडल्ट हो, सबको चाहिए होती है रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की। जो मैटरनिटी है और जो न्यूबॉर्न। मैटरनिटी मतलब होता है जो मदर है, जो प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर कब तक, पोस्ट नेटल पीरियड तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम तक उसको क्या होता है? रिस्पेक्ट देना होता है। उसके साथ साथ किसको? न्यूबॉर्न केयर। जो न्यूबॉर्न है उसको भी क्या? रिस्पेक्ट देना। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ एंड क्या बोलते हैं, जो न्यूबॉर्न होता है, उनको विदाउट एब्यूज या फिर डिस्क्रिमिनेशन के, और उसको बिना नेग्लेक्ट किए हमें केयर प्रोवाइड करना। जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। इसके लिए क्या होता है? इसका जो जैसे होता है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले सकते हैं, अभी बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत सारे ऐसे हैं, क्लिनिक्स ऐसे हैं कि अगर आप ड्यूरिंग डिलीवरी अगर आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो क्या होता है, वो लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको क्या बोलते हैं, लाइक स्लैप भी करते हैं, मतलब मारते भी हैं, और उसके बाद उनको एब्यूज भी करते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? रोकने के लिए जो WHO ने दिए, जो WHO था उसने क्या बोलते हैं 2014 में क्या दिया था? स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था? प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट एंड एब्यूज ड्यूरिंग फैसिलिटी बेस्ड केयर। मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू जो भी केयर दी जा रही है, उस टाइम पे अगर आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ क्या? एब्यूज भी नहीं करेंगे। ये किसके अंदर आता है? रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर के लिए। उसके साथ ही क्या बोलते हैं, 2016 में क्या गाइडलाइंस आई थी? जो गाइडलाइंस आई थी वो किसके थ्रू आई थी? इंटरनेशनल जो हेल्थ एजेंसी है उसने क्या किया था? बहुत सारी ऐसे गाइडलाइंस दी थी कि हम किस तरीके से जो मदर्स हैं और जो न्यूबॉर्न्स हैं उनकी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रख सकते हैं। उनकी जो एक सेफ और एक डिग्निफाइड जो इमेज है उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो वो किसने दिया था? जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी थी उसने दिया था 2016 में। अगर इसका हम सिंपल सा वन लाइन में अगर बोले तो इट प्रोटेक्ट राइट्स। इट प्रोटेक्ट्स, एक सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स राइट्स। राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, और उसके साथ साथ क्या करता है? प्राइवेसी एंड डिग्निटी एंड डिग्निटी। किसकी प्राइवेसी और डिग्निटी को मेंटेन करेगा? बोथ मदर एंड चाइल्ड, और बोथ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो ये होता है रिस्पेक्ट। मैं अगर एक लाइन में हम डिफाइन करने के लिए बोले तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, इट प्रोटेक्ट राइट्स, प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड। अब इसमें देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या, बहुत सारे इसके प्रिंसिपल है। सबसे पहले वो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। क्या है? डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अब डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट में क्या था? डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट का मतलब सिंपल सा है कि लाइक कोई भी मदर है अगर ड्यूरिंग लेबर, अब लेबर पेन की वजह से क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्राई करते हैं, बहुत ज्यादा साउंड होता है, उसकी वजह जो नर्सेस होते हैं क्या होते हैं, उनको साउटिंग करती हैं, बीटिंग भी करते हैं। समटाइम्स ऐसा देखने को मिलता है कि अब्यूज भी बहुत ज्यादा करती हैं। इस चीज को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करके क्या करना है? जो मदर है, मदर की जो डिग्निटी है और उसको रिस्पेक्ट है, उसको हमें मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या देखते हैं? प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी मतलब सिंपल सा, आप देखो कहीं पर भी अब हर जगह तो हम डिलीवरी कंडक्ट नहीं करा सकते, और उसके बाद हम हॉस्पिटल में भी जिस एरिया में डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं वहां पर हमें प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है पेशेंट के प्राइवेसी को। लाइक प्रॉपर कर्टेन होना चाहिए, और अगर जो पेशेंट है, जो मदर है, हमें उसके बॉडी पार्ट को इतना ही एक्सपोज करना है जितना नीड होगा। अकॉर्डिंग टू नीड ही हमें बॉडी पार्ट को क्या करना है? एक्सपोज करना है। इस तरीके से हम प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? प्रिंसिपल आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या आता है कि अगर हम कोई भी प्रोसीजर लाइक हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे तो हमें उससे पहले क्या करना होता है, पूछना होता है कि हाँ हम आपके साथ ये कर सकते हैं कि नहीं। सेम एज हम यहाँ पर जैसे कि मदर को, अगर हम मदर के ऊपर या फिर बेबी के ऊपर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्लाइंट को बताना है कि हाँ हम ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो प्रोसीजर का उसका पर्पस क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। ठीक है, हमें सारी चीजें बताना। उसके बाद हमें उससे कंसेंट लेना है कि क्या आप इस प्रोसीजर के लिए एग्री हैं कि नहीं है। इफ द पेशेंट इज एग्री देन आफ्टर यू परफॉर्म द प्रोसीजर, इफ द पेशेंट इज नॉट एग्री सो डोंट परफॉर्म द प्रोसीजर। ओके, ये किस में आता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि ये चीज ना हो, बट फिर भी ये चीजें अभी भी देखने को मिल रही है। हाँ, वो चीज वो अलग की बात है कि जो लेवल पहले था डिस्क्रिमिनेशन का वो रिड्यूस हुआ है, पर प्रॉपर तरीके से भी बंद नहीं हुआ है। तो हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिंपल सा है, लाइक जैसे को तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं, ठीक है। लाइक देखो किसी भी हॉस्पिटल में क्या हुआ, कोई एक रिच फैमिली है और वहीं पर एक पुअर फैमिली है, ठीक है। दोनों मदर है, ठीक है। उसमें जो रिच फैमिली से एक मैटरनिटी मदर है और एक पुअर फैमिली से। उसमें क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स या जो भी नर्सेस हैं, डॉक्टर्स है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, जो रिच फैमिली से होती। नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर अगर पुअर फैमिली से जो मैटरनल मदर आई है उसकी कंडीशन अगर ज्यादा सीवियर है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है तो सबसे पहले हमें केयर किसको प्रोवाइड करनी है, जो पुअर फैमिली से आया हुआ है उसको। तो इस तरीके से हम जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है, टाइमली एंड क्वालिटी केयर। टाइमली एंड क्वालिटी केयर। टाइमली एंड क्वालिटी केयर में क्या होता है, देखो अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है तो उसके लिए हमें जो केयर प्रोवाइड करना है वो हमें टाइम से प्रोवाइड करना है। जैसे कि अब मदर आई, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लाइक एक एग्जांपल इसके लिए भी देती हूँ कि लाइक कोई भी मदर आई और उसका जो प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो चुका था, बट उसमें क्या होता है कि कुछ नर्सेस ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बोल देते हैं कि नहीं एक दो दिन अभी और वेट करो, मीन्स अभी तो जस्ट एक लाइन क्रॉस लाइन दी गई थी वो, लेकिन वो क्रॉस लाइन भी वो मदर क्रॉस कर चुकी, मीन्स हो चुका, उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तब भी क्या जो मदर जो हमारे स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें वहां पर नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर जब जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अगर उससे ज्यादा जाता है तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं उसकी क्या होता है कि हो सकता हो मदर को कोई कुछ हो सकता हो, या फिर जो बेबी है उसको भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो हमें इस चीज को यहाँ पर मेंटेन करके रखना होता है कि हमें टाइमली और क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम एब्यूज एंड नेग्लेक्ट। सिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम अब्यूज। मीन्स हमें ये अब्यूजिंग या फिर जो भी स्लैपिंग वगैरह करते हैं इस चीज को हमें नहीं करना होता है। ये सारे प्रिंसिपल्स है किसके, रिस्पेक्ट मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर के। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या क्या होता है इसमें, जैसे कि सबसे पहले अगर हम किसी भी मदर को या किसी को भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले कंसेंट लेना होता है। क्या फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कंसेंट हो गया। दूसरा क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अब्यूज एंड वायलेंस। फ्रीडम फ्रॉम अब्यूज एंड वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आता है, मेंटेन प्राइवेसी। मेंटेन प्राइवेसी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारा, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी।
ये सारे क्या है कंपोनेंट्स। इसमें और भी कंपोनेंट आता है लाइक कि जस्टिस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनकरेज डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सारे क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। जो रिस्पेक्ट मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर के इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट क्या होता है, बिल्ड होता है हेल्थ सिस्टम को लेकर के कि हाँ हेल्थ सिस्टम अच्छा, अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमें बेटर केयर मिलेगी। इस तरीके से ट्रस्ट क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज इंस्टीट्यूशन डिलीवरी। अगर कोई मदर गई है, उसको एक बेटर केयर मिली है, उसके बाद कोई अब्यूज नहीं हुआ है, कोई भी स्लैपिंग नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया गया, तो वो जाकर के दूसरा अगर फिर उसके सराउंडिंग कोई भी लाइक उसके फैमिली मेंबर में या फिर उसके सोसाइटी में किसी कोई भी अगर मदर प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, तो वो क्या बोलेगी उसको एक हाँ एक अब बोलेगी कि हाँ तुम जाकर के क्या बोलते हैं इस हॉस्पिटल में ही जाकर प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी मीन्स जो बेबी है उसको डिलीवर कराओ। मीन्स इस तरीके से क्या होता है, इनकरेज होता है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, अगर हम बेटर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इम्प्रूव मैटरनल एंड न्यूबॉर्न आउटकम। इससे क्या होता है कि जो मैटरनल्स हैं और जो न्यूबॉर्न्स हैं उनका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, रिड्यूस फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। बहुत सारी मदर्स होती है ना कि चाइल्ड बर्थ को लेकर के उनको फियर होता है कि अगर हाँ मतलब पेन बहुत ज्यादा पेन, देखो लेबर जो पेन होता है वो तो होता ही कि हाँ कि जैसे बोन्स ब्रेक होते उस तरीके का क्या होता है पेन होता है ड्यूरिंग लेबर। उस चीज को लेकर क्या होता है, उनको फियर होता है। उसके साथ साथ ये भी फियर होता है अगर हम हॉस्पिटल गए तो वहां पर हमें वो चीज वो केयर और या फिर बोलते वो रिस्पेक्ट हमें मिल पाएगी कि नहीं, हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी कि नहीं, हमारी जो डिग्निटी है हमें रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीजें वो क्या कर चाहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर उनको फियर होता है। तो ये सारी चीजें अगर प्रॉपर तरीके से हम उनको देंगे, इस तरीके से क्या होगा, एक रिस्पेक्ट क्या होता है, जो फियर होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ को लेकर वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये हमारा क्या था टॉपिक, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर।